नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का हादसा। ये 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुआ। जी। हमारे पास जो भी जानकारी है वो खबरों और शुरुआती जांच पर आधारित है। हाँ। हम कोशिश करेंगे कि इस हादसे से जुड़ी मुख्य बातें, कितने लोगों की जान गई और जांच में क्या चल रहा है, इन सब पर थोड़ी स्पष्टता लाएं। बिल्कुल। और देखिए, बात शुरू होती है एक बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य से कि टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड बाद ही विमान क्रैश हो गया। हाँ, सिर्फ 30 सेकंड। और आंकड़े जो है वो वाकई दिल दहलाने वाले हैं। ये एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 थी, बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर, VT ANB रजिस्ट्रेशन था इसका। अच्छा। अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रही थी ये फ्लाइट, लेकिन टेक ऑफ के तुरंत बाद ही, जैसा आपने कहा, ये अहमदाबाद के मेघानी नगर में BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर जा गिरी। ओ, हॉस्टल पर? जी। और विमान में जो 242 लोग थे, मतलब 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य, उनमें से 241 की मौत हो गई। ओ माय गॉड, यानी सिर्फ एक व्यक्ति बचा? हाँ, सिर्फ एक। और जमीन पर भी नुकसान हुआ, 19 लोगों की जान वहां भी गई और करीब 60 लोग घायल हुए हैं। तो कुल मिलाकर 260 मौतें। जी हाँ, 260। ये भारत के सबसे भयानक, सबसे घातक विमान हादसों में से एक बन गया है। ये तो अविश्वसनीय। और इस पूरी तबाही के बीच वो एक जीवित यात्री, उनकी कहानी क्या है? हाँ, उनका नाम विश्वास कुमार रमेश है, ब्रिटिश नागरिक है, सीट 11A पर थे वो। अच्छा। किसी तरह वो मलबे से निकल पाए, लेकिन हाँ, उन्हें जलने की काफी गंभीर चोटें आई हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी उनसे मिलने अस्पताल गए थे। ये एक मानवीय पहलू है इस पूरी त्रासदी का। बिल्कुल, एक उम्मीद की किरण जैसी। खैर, अब जाहिर है सबकी नजर जांच पर है। क्या पता चला अब तक? जी, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। अच्छा। FDR और CVR दोनों फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, उन्हें विश्लेषण के लिए दिल्ली लैब भेज दिया गया है। ये बहुत अहम होता है जांच के लिए। जी बिल्कुल। और एक शुरुआती संकेत जो ध्यान खींच रहा है वो है इमरजेंसी रैम एयर टर्बाइन, जिसे RAD कहते हैं, उसका खुला हुआ पाया जाना। RAT? अच्छा, ये क्या होता है और इसका खुलना मतलब क्या इशारा है ये? देखिए, RAT एक छोटा सा पंखे जैसा जनरेटर होता है। ये तब काम आता है जब विमान की मुख्य बिजली चली जाए या हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो जाए, इमरजेंसी पावर के लिए। ओके। तो इसका खुलना आमतौर पर यही संकेत देता है कि विमान में या तो बिजली की कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई थी या फिर शायद दोनों इंजन फेल हो गए थे। ओह, तो मतलब ये किसी गंभीर समस्या की तरफ इशारा कर रहा है। हाँ बिल्कुल। इसीलिए जांचकर्ता अब कई गंभीर संभावनाओं को देख रहे हैं। तो जांच का दायरा मतलब काफी बड़ा होगा फिर? क्या क्या मुख्य चीजें देखी जा रही हैं? बिल्कुल, हर एंगल से जांच हो रही है। जैसे इंजन फ्लेम आउट, मतलब इंजन का अचानक बंद हो जाना, या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम का पूरी तरह फेल होना, लैंडिंग गियर का वापस न जाना जिससे विमान का संतुलन बिगड़ गया हो। अच्छा। फ्यूल सिस्टम में कोई दिक्कत या फिर कोई बाहरी साजिश, तोड़फोड़ की आशंका भी है, उसे भी रूल आउट नहीं किया है। और रखरखाव? आपने कहा विमान की हाल में मरम्मत हुई थी। हाँ, एक वो पहलू भी बहुत अहम है कि क्या हालिया मरम्मत के बाद कोई चूक हुई, मेंटेनेंस एरर, इसकी भी जांच हो रही है। इस जांच को लीड कौन कर रहा है और क्या बाहर से भी मदद ली जा रही है? भारत की AAIB यानी एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो मुख्य जांच एजेंसी है। ठीक है। उनकी मदद के लिए अमेरिका की NTSB और UK की AAIB भी शामिल है, क्योंकि विमान अमेरिकी बना हुआ था और कई यात्री ब्रिटिश थे। हाँ, ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। जी, लेकिन यहाँ एक थोड़ी पेचीदगी भी आई है। खबरों के मुताबिक भारत ने संयुक्त राष्ट्र की विमानन संस्था ICAO के एक पर्यवेक्षक को जांच में शामिल होने की इजाजत नहीं दी। अच्छा, ये क्यों? इसका कारण तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन हाँ, ये कभी कभी होता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और राष्ट्रीय नियमों के बीच थोड़ी खींचतान। समझ गया। तो इन जांचों से कोई नतीजा कब तक आने की उम्मीद है और इस हादसे का कोई फौरन असर भी देखने को मिला है? देखिए, ब्लैक बॉक्स का विश्लेषण तो शुरू हो गया है। उम्मीद है कि एक शुरुआती रिपोर्ट शायद मध्य जुलाई तक आ जाए। लेकिन जो पूरी विस्तृत रिपोर्ट होती है उसमें तो कई महीने लग सकते हैं। हाँ, वो तो लगता है। और तात्कालिक असर की बात करें तो हाँ, DGCA ने, मतलब हमारे एविएशन रेगुलेटर ने तुरंत कार्रवाई की है। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई जैसे कई बड़े एयरपोर्ट्स पर सेफ्टी ऑडिट शुरू कर दिए गए हैं। ये जरूरी भी है ऐसी घटना के बाद। बिल्कुल। एक और घटना की भी बात आ रही थी, शायद एयर इंडिया की ही। हाँ,
एक और चिंताजनक मामला सामने आया। इस हादसे के करीब 38 घंटे बाद ही एयर इंडिया की ही एक दूसरी फ्लाइट थी, दिल्ली से वियना जा रही थी, बोइंग 777। अच्छा। वो टेक ऑफ के बाद अचानक करीब 900 फीट नीचे आ गई थी। अरे। शुरुआती वजह तो खराब मौसम बताई जा रही है, लेकिन डीजीसीए इसकी भी जांच कर रहा है। कहीं कोई पैटर्न या कोई सिस्टम से जुड़ा मुद्दा तो नहीं है। हाँ, ये देखना तो बनता है। एयरलाइन ने भी अपने बाकी 787 विमान चेक किए हैं और कहा है कि फिलहाल कोई तुरंत सुरक्षा का खतरा नहीं दिखा है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये एक भयानक त्रासदी है जी। 260 जानें चली गईं जी। और जांच कई दिशाओं में चल रही है। तकनीकी खराबी, रखरखाव, यहाँ तक कि भारी हस्तक्षेप की संभावना भी। सही कहा। अब सबसे अहम है ब्लैक बॉक्स डेटा का विश्लेषण। असली वजह क्या थी, इसकी कुंजी काफी हद तक वहीं से मिलेगी। हाँ, उम्मीद है कि जल्द ही तस्वीर साफ होगी। जी बिल्कुल। और इस हादसे के विशिष्ट कारणों का पता तो चलेगा ही, लेकिन ये घटना सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये विमानन सुरक्षा प्रोटोकॉल पर या रखरखाव की जांच पर या फिर ऐसी आपात स्थिति में तालमेल पर कुछ बड़े सवाल खड़े करती है? ये सोचने वाली बात है। या फिर जैसे वो जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और फिर वो पर्यवेक्षक वाली बात आई, क्या ये आजकल के वैश्विक माहौल का भी कोई इशारा है? ये कुछ बातें हैं जिन पर शायद आगे और ध्यान देने की जरूरत होगी।